मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। तो गाइस, कैसे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बक्का पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज में। और टॉक सीरीज में आज बात करने वाले हैं रेसलिंग की। अगर आप रेसलिंग के फैन हैं और खासकर रेसल मेनिया के, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आप। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और आज आपको बताएंगे आज हुए मेन इवेंट यानी पेपर व्यू एलिमिनेशन चेम्बर की सारी बातें करेंगे, क्योंकि रेसलमेनिया सीजन ऑन है और रेसलमेनिया से पहले ये लास्ट पेपर व्यू होता है। तो आज के इवेंट में क्या क्या हुआ, आज के मैचेस में क्या क्या हुआ, सारी बात करने वाले हैं। तो गाइज, इवेंट की शुरुआत होती है फीमेल यानी वुमेन्स चेम्बर मैच की। और वुमेन्स चेम्बर मैच की शुरुआत बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से हुई, जहां पे अभी प्लेयर्स एंट्री कर ही रही थी कि वहां पे एक सरप्राइज एंट्री होती है जेड कारगिल की। और वो सीधा नेओमी पे अटैक कर देती हैं और वो उन्हें इतना मारती हैं कि वो मैच से आउट ही कर देती हैं उन्हें। और बियांका ब्लेयर, जो कि उनकी सपोर्टर और टैग टीम चैंपियंस भी वो दोनों रह चुके थे, उन्हें भरोसा नहीं होता और वो पॉड से बाहर आना चाहती हैं, मगर वो आ नहीं पाती हैं और ना ही नेओमी की हेल्प कर पाती हैं। और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर जेड कारगिल नेओमी को क्यों मार रही थी। शायद इसकी ये वजह रही होगी क्योंकि जेड कारगिल को पता चल गया कि उस पे छुप के किसने अटैक किया था, वो नेओमी ही थी जिन्होंने जेड कारगिल पे अटैक किया था। तो मैच की शुरुआत में ही नेओमी बाहर हो जाती हैं और सिर्फ 5 प्लेयर बचते हैं, जिसका फ़ायदा लिम मॉर्गन बहुत ही अच्छे तरीके से उठाती हैं। वो एक एक करके वो एक एक करके पिन करते जाती हैं प्लेयर्स को, वो चाहे बेली हो या पेरेज हो, उन सभी को लिम मॉर्गन अकेले बाहर कर देती हैं। और लास्ट में बचती हैं बियांका बेलेयर, लिम मॉर्गन और एलेक्सा ब्लिस। ये तीनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलती है, मगर यहाँ भी चालाकी से लिम मॉर्गन एलेक्सा ब्लिस को पिन कर देती हैं। इसके बाद बचते हैं 2 प्लेयर्स और इन दोनों में ज़बरदस्त तरीके से फाइट होती है। एक समय ऐसा लग रहा था कि आराम से लिम मॉर्गन जीत जाएंगी एलिमिनेशन चेम्बर, मगर बियांका ब्लेयर के इरादे कुछ और ही थे और उन्होंने लिम मॉर्गन को पिन करके उनका जो स्लैम है किस ऑफ डेथ वो लगाकर लिम मॉर्गन को पिन कर दिया और एलिमिनेशन चेम्बर का ये मैच जीत लिया। और अब वो रेसलमेनिया के लिए मेन इवेंट के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा मैच था वो ट्रिश स्ट्रैटस और टिफनी टाइम यानी टिफनी स्ट्रैटन। दोस्तों, अगला मैच होता है वुमेन्स टैग टीम का और ये चैंपियनशिप मैच नहीं होता है क्योंकि ये फ्रेंडली मैच था। टिफनी स्ट्रैटन, ट्रिश स्ट्रेटस दोनों एज ए पार्टनर और नाया जैक्स और कैंडिस एज ए पार्टनर। तो मैच कुछ खास नहीं रहा क्योंकि मैच को बड़े ही आराम से टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटस ने जीत लिया। इस मैच का जो ग्रेड है मेरे ख्याल से वो सी या डी में काउंट होगा, क्योंकि इस मैच में ऐसा कुछ खास नहीं था। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं उस मैच की जिसका सबको इंतज़ार था, सेमी जैन वर्सेस केविन ओवेंस, जो कि एक टाइम पे बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं। उनकी एक फाइट थी अनसैंक्शन मैच, जो कि उसी अंदाज में देखने को मिली। शुरू में सेमी जैन का पलड़ा बहुत भारी लग रहा था। ये मैच बिल्कुल ओल्ड स्कूल WWE की याद दिला रहा था, जहाँ पे हार्डकोर मैचेस होते थे, एक दूसरे का खून निकाल दिया जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बार्ब वायर वाली चेयर से सेमी जैन ने बहुत मार मारी केविन ओवेंस को, मगर केविन ओवेंस ने हार नहीं मानी। उन्होंने पलटवार किया और सेमी जैन को मार मार के अधमरा कर दिया। उन्होंने अपनी प्रॉपर पावर बॉम्ब को 2-3 बार सेमी जैन को रिंग पे उठा के फेंक दिया और इसकी बदौलत उन्होंने सेमी जैन को हरा भी दिया। तो काफ़ी इंटेंस फाइट देखने को मिली दोनों के बीच, मगर लास्ट में विनर केविन ओवेंस साबित हुए और उन्होंने ये मैच जीत लिया। तो इसके बाद एक सरप्राइज एंट्री होती है रैंडी ऑर्टन की। ये सेगमेंट बहुत अच्छा था और रैंडी ऑर्टन ने केविन ओवेंस को, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि उनका कैरियर ख़त्म कर देंगे, मगर
जो WWE के ऑफिशियल्स थे उन्होंने उन्हें बचा लिया, जिसका गुस्सा उन्होंने ऑफिशियल्स पे उतारा और हर एक ऑफिशियल को उन्होंने आरक्यू मार के अपना गुस्सा निकाला। तो गाइज इसके बाद सबको जिसका इंतजार था वो मैच था एलिमिनेशन चैम्बर मेंस, जहां पे ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, डेमियन प्रीस्ट, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड जॉन सीना, ये सारे 6 प्लेयर्स थे जिन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर मैच लड़ना था। तो इसकी शुरुआत भी बड़ी अजीबोगरीब तरीके से होती है, जहां पे जो विनर्स का कयास लगाया जा रहा था कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच के विनर बनेंगे, मगर सबसे पहले उन्हें ही एलिमिनेट कर दिया जाता है और बड़ी चालाकी से सीएम पंक उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट भी आउट हो जाते हैं, इसके बाद लोगन पॉल भी। तो गाइज ये तीनों बड़े ही आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं और उसके बाद 3 प्लेयर्स के बीच में काफ़ी इंटेंस लड़ाई देखने को मिलती है, जो कि सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और जॉन सीना के बीच। सीएम पंक तो शुरू से ही सेथ रॉलिंस के साथ राइवलरी दिखा रहे हैं और बीच में जॉन सीना के आने पे बार बार वो मना कर रहे थे कि ये मेरा शिकार है, इसे मेरे लिए छोड़ दो, मगर जॉन सीना कहाँ मानने वाले थे। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने बहुत ही बुरी तरीके से जॉन सीना पे अटैक कर दिया और उन्हें हर पॉड में दे मारा, जिससे वो साइड में ही गिरे रहे काफ़ी देर तक। और इस मैच का अंत ऐसा लग रहा था कि मानो सीएम पंक कर देंगे, मगर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की लड़ाई में फ़ायदा उठा गए जॉन सीना और उन्होंने सबसे पहले सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट कर दिया। और इसके बाद लास्ट में बचते हैं सीएम पंक और जॉन सीना, जिसमें सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है दोबारा से और वो सीएम पंक को अपना स्टॉप दे देते हैं, जिसका फ़ायदा उठा के STFU से जॉन सीना अपना सबमिशन देकर इस मैच को जीत जाते हैं और रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जहां पे उनकी लड़ाई कोडी रोड से होनी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले स्मैकडाउन में रॉक ने कोडी रोड्स को हाँ या ना जवाब देने के लिए बोला था और ये सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जैसे ही जॉन सीना जीतते हैं वैसे ही रॉक की फिर से एंट्री होती है, सरप्राइज एंट्री होती है और वो रिंग में आते हैं। कोडी रोड से बोलते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ, मेरे अंडर आ जाओ तो मैं आपको बहुत ऊंचा ले जाऊंगा, मगर कोडी रोड्स का उल्टा जवाब उन्हें बहुत ही गुस्सा दिला देता है और उनके कुछ अलग ही प्लान होते हैं, जो कि देखने को मिला। जब जॉन सीना बहुत खुश होते हैं जब रॉक को कोडी रोड्स गाली देते हैं, तो ये उनका दिखावा था, क्योंकि जैसे ही जॉन सीना गले लगाते हैं कोडी रोड्स को, उन्हें लोग लो मार देते हैं और इसके बाद जॉन सीना का तो ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। इतने बुरे तरीके से कोडी रोड्स को वो मारते हैं, चाहे वो किस माइक से हो, चाहे वो चेयर से हो, चाहे वो उनकी चैंपियनशिप बेल्ट से हो। इसके बाद रॉक भी अपनी बेल्ट निकाल के उन्हें बहुत मारते हैं और कोडी रोड्स को अधमरा छोड़ के रिंग में दोनों निकल जाते हैं, वो रॉक हो चाहे जॉन सीना हो। तो दोस्तों, ये था आज का एलिमिनेशन चेम्बर। रेसलमेनिया बहुत ही धमाकेदार होने वाला है इस साल। तो गाइज, बने रहें आप हमारे चैनल के साथ और रेसलिंग की सारी अपडेट्स, रेसलमेनिया की अपडेट्स लेके मैं आपके लिए फिर से आऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर बताएं कमेंट में। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार।